विष्णु पुराण द्वितीय अंश 10वां अध्याय। द्वादश सूर्यों के नाम एवं अधिकारियों का वर्णन। सृष्टि के केंद्र में जो प्रकाश पुंज है वह केवल एक तारा नहीं, वह जीवन का स्रोत है, समय का मापक है, ऋतुओं का चक्रवर्ती है। वह सूर्य जिसके बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस तेजस्वी सूर्य देव के साथ हर महीने कौन विचरण करता है? कौन है वे जो उनके रथ को दिशा देते हैं? कौन है वे जो ऋतुओं को, समय को, प्रकृति को गति देते हैं? विष्णु पुराण के इस दिव्य अध्याय में हम जानेंगे सूर्य के द्वादश स्वरूप और उनके साथ जुड़ी दिव्य शक्तियों के रहस्य। श्री पराशर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं, हे विप्र, सूर्य की जो आरोह अवरोह की गति है उसका पूर्ण मार्ग 180 मंडलों तक फैला है। यह गति ही काल का आधार बनती है जो ऋतुओं, मासों और संवत्सरों का निर्धारण करती है। हर मास में सूर्यदेव का रथ भिन्न भिन्न दिव्य शक्तियों द्वारा संचालित होता है। इस रथ में 7 अधिकारी रहते हैं, एक आदित्य, एक शिव, एक गंधर्व, एक अप्सरा, एक यक्ष, एक सर्प और एक राक्षस। चैत्र मास में धाता आदित्य, पुलस्त्य वासुकी सर्प, तुम्बुरु गंधर्व, क्रतुस्थला अप्सरा, हैती राक्षस और रथभृत यक्ष रथ के अधिपति बनते हैं। वैशाख मास में अर्यमा आदित्य, पुलहश्य, नारद गंधर्व, कछवीर सर्प, पुंजिकस्थला अप्सरा, प्रहति राक्षस और रथौजा यक्ष होते हैं। ज्येष्ठ मास में मित्र आदित्य, अत्रिषि, हाहा गंधर्व, तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, पौरुषीय राक्षस और रथस्वन यक्ष आते हैं। आषाढ़ मास में वरुण आदित्य, वशिष्ठ शे, हुहु गंधर्व, नाग सर्प, सहजन्या अप्सरा, रथ राक्षस और रथचित्र यक्ष होते हैं। श्रावण मास में इंद्र आदित्य, अंगिरा, विश्वावसु गंधर्व, एलापुत्र सर्प, प्रमलोचा अप्सरा, स्रोत यक्ष और सर्पी राक्षस रहते हैं। भाद्रपद मास में विवस्वान आदित्य, भृगुषी, उग्रसेन गंधर्व, शंखपाल सर्प, अनुमलोचा अप्सरा, व्याप्र राक्षस और आपूरण यक्ष होते हैं। आश्विन मास में पूषा आदित्य, गौतम शे, सुषेण गंधर्व, धनंजय सर्प, घृताची अप्सरा, वात राक्षस और रथ नामक यक्ष सूर्य रथ में होते हैं। कार्तिक मास में पर्जन्य आदित्य, भरद्वाज शे, विश्वावसु गंधर्व, ऐरावत सर्प, विश्वाची अप्सरा, सेनजित यक्ष और आप नामक राक्षस होते हैं। मार्गशीर्ष मास में अंश आदित्य, कश्यप, शित, चित्रसेन गंधर्व, महापद्म सर्प, उर्वशी अप्सरा, तार्क्ष यक्ष और विद्युत राक्षस होते हैं। पौष मास में भग आदित्य, क्रतुच्छे, ऊर्णायु गंधर्व, कर्कोटक सर्प, पूर्वचित्ती अप्सरा, स्फूर्ज राक्षस और अरिष्टनेमी यक्ष सूर्य रथ में अधिष्ठित होते हैं। माघ मास में त्वष्टा आदित्य, जमदग्निशे, धृतराष्ट्र गंधर्व, कंबल सर्प, तिलोत्तमा अप्सरा, तजित यक्ष और ब्रह्मोपेत राक्षस होते हैं। फाल्गुन मास में विष्णु आदित्य, विश्वामित्र शे, सूर्यवर्चा गंधर्व, अश्वतर सर्प, रंभा अप्सरा, सत्यजित यक्ष और यज्ञोपेत राक्षस सूर्य रथ के अधिकारी बनते हैं। इन सभी महीनों में सूर्य का रथ 7 अधिकारी द्वारा एक सुव्यवस्थित प्रणाली में चलता है। मुनिगण उनकी स्तुति करते हैं, गंधर्व गान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, राक्षस रथ के पीछे चलते हैं, सर्प रथ को खींचते हैं, यक्ष रथ की बागडोर संभालते हैं और बालखिल्य शिगण चारों ओर से सेवा करते हैं। यही सात गण तो परिवर्तन का भी कारण बनते हैं। शीत, ग्रीष्म, वर्षा ये सभी समय और प्रकाश के दिव्य संगठन से उत्पन्न होते हैं। यह अध्याय केवल खगोलीय ज्ञान नहीं है, यह ब्रह्मांड की विराट व्यवस्था में छिपी सूक्ष्म आध्यात्मिकता का प्रकाशपुंज है। हर ऋतु, हर मास, हर दिवस केवल प्रकृति का खेल नहीं है, यह श्रीहरि विष्णु की शक्ति से प्रेरित एक दिव्य नृत्य है। सूर्य के इस रथ में जुड़ी शक्तियां हमें यह सिखाती हैं कि समय कोई साधारण वस्तु नहीं है, स्वयं परमात्मा की ऊर्जा का विस्तार है। तो आइए सूर्य के तेज में छिपे इस ज्ञान को आत्मसात करें और जुड़ें सनातन विज्ञान और श्रद्धा की इस यात्रा से। अगर यह अध्याय आपके हृदय को स्पर्श करे तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला अध्याय है सूर्य शक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन। हरि ओम।